नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केम टॉक्स विद विवेक सर पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की, जो कि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों ये केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की लाइफ में रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमें या तो बहुत बड़े नंबर्स डील करने होते हैं या तो बहुत ही छोटे नंबर्स डील करने होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, बड़े नंबर जैसे कि एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम 6.022 इंटू 10⁻23 कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये तो हुए कुछ ऐसे नंबर जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हम बात करें, कुछ छोटे नंबर्स भी हमें डील करने होते हैं। बहुत बार हमें छोटे नंबर्स भी डील करने होते हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ एटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत बड़े नंबर्स भी डील करने पड़ते हैं यूजुअली, और बहुत छोटे नंबर्स भी डील करने होते हैं यूजुअली। अब अगर हम बहुत बड़े नंबर्स को और बहुत छोटे नंबर्स को जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से हम रिप्रेजेंट करने लगे तो चीज़ें हमारे लिए, स्टडी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसको आसान बनाने के लिए चाहे कैसे भी नंबर्स हों, बड़े हों तभी भी और छोटे हों तभी भी, हम लोग एक खास रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एवोगैड्रो नंबर फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं बहुत ही बड़ा नंबर होता है, इट इज़ ए वेरी लार्ज नंबर। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि सच्चाई में, असल में एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। तो ये होता है 'तो स्टूडेंट्स, असल में एवोगैड्रो नंबर ऐसा होता है। क्या कहा मैंने? एवोगैड्रो नंबर ऐसा होता है। और जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आता है। तो हमने इतने डिफ़िकल्ट दिखने वाले नंबर को, इस नंबर को हैंडल करना, याद रखना कितना मुश्किल है हमारे लिए, हमने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये साइंटिफिक नोटेशन हम लोग यूज़ नहीं करते तो केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर और इस जैसे बड़े नंबर्स को यूज़ करना हमारे लिए कितना मुश्किल था। एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को दिन में कई कई बार एवोगैड्रो नंबर को यूज़ करना पड़ता है और इस जैसे और दूसरे बड़े नंबर्स को यूज़ करना पड़ता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसे ही हम लोग एक बहुत ही छोटे नंबर का एग्जाम्पल भी देखते हैं, वेरी स्मॉल नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम जानते हैं मास इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है। कितना होता है आइए देखते हैं। नाइन वन किलोग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, 0.30 जीरोज है यहाँ पर। 91 किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है और हमें इलेक्ट्रॉन का मास केमिस्ट्री में यूजुअली यूज़ करते रहना होता है। लेकिन अगर हम ऐसे यूज़ करने लगे, ऐसे हम नंबर ऑफ ऐसे हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखने लगे तो फिर हो गया, फिर तो हमने पढ़ ली केमिस्ट्री। तो इसीलिए चाहे वो कितने बड़े से बड़ा नंबर हो या कितना छोटे से छोटा नंबर हो, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जिससे कि बड़ा नंबर भी और छोटा नंबर भी दोनों ही एक जैसे नजर आए और उनको पढ़ना, उनको यूज करना बहुत आसान हो जाए। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन वो ऐसा नजर आता है कन्वर्ट हो। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को n इंटू 10⁻n की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? n इंटू 10⁻n। इस n को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंटीजर। और इस स्मॉल n को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। दिस इज कॉल्ड इंटीजर एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ऐसा करने के लिए हम लोग किसी भी नंबर को
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखते हैं, लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखते हैं, उसके राइट में डेसिमल ले आते हैं। ऐसा करने के लिए नॉन जीरो डिजिट, जी हाँ, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो भी होगा उसके राइट में डेसिमल को ले आएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें डेसिमल की शिफ्टिंग करनी होती है, या तो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं और या तो राइट टू लेफ्ट करते हैं। और जब हम डेसिमल को जहां पर भी है वहां से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लेकर आते हैं तो इंटीजर जो है हमारा वो कुछ इस फॉर्म में नजर आने लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटीजर की वैल्यू हमेशा इस फॉर्म में नजर आएगी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लेके आने के बाद। तो इंटीजर की वैल्यू हमेशा 1.00 से लेकर 9.99 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। 1.00 से लेकर और 9.99 के बीच में आएगी, ना इससे पहले की कोई वैल्यू होगी इंटीजर को इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, और ना इसके बाद की कोई वैल्यू होगी इसमें कन्वर्ट करने के बाद। तो ऐसा करने के लिए हम लोग डेसिमल्स को शिफ्ट करते हैं, या तो लेफ्ट में और या तो राइट में। अगर हम डेसिमल्स को राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर जो है 10 की वो नेगेटिव हो जाएगी। इस 10 की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी अगर हम डेसिमल्स को राइट में मूव करेंगे। मैं भी एग्जांपल्स दूंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा आपको। तो अगर हम डेसिमल्स को राइट में मूव करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, राइट में जब हम मूव करेंगे, राइट हमें लगता है पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। राइट में हम मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव होती है। और अगर हम डेसिमल्स को लेफ्ट में मूव करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। पावर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, हम डेसिमल्स को मूव क्यों कर रहे हैं? तो हम डेसिमल्स को मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डेसिमल्स जहां पर भी है वहां से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में डेसिमल को लेकर आना चाहते हैं। और ये करने के लिए हम लोग डेसिमल्स की शिफ्टिंग करते हैं, चाहे डेसिमल जहां पर भी हो वहां से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाने के लिए। तो वो करने के लिए अगर हमने डेसिमल की शिफ्टिंग राइट में की है तो पावर 10 की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी जितनी बार शिफ्टिंग की है। अगर हम 10 टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो 10 की पावर जो है वो -10 होगी। 10 टाइम्स अगर हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर जो है -10 होगी। और अगर हम 10 टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो जो 10 की पावर है वो +10 होगी। अगर हम 5 टाइम्स राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर जो है वो -5 होगी। लेकिन अगर हम 5 टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को क्या करने के लिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाने के लिए, तो 10 की पावर जो है वो +5 होगी। मैं कुछ इलस्ट्रेशंस देकर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक नंबर लिया है जो कि एवोगैड्रो नंबर है। इसमें हमें डेसिमल कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। अब जब किसी भी नंबर में डेसिमल कहीं पर भी नज़र नहीं आता, इसका मतलब ये है कि डेसिमल सबसे लास्ट में है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कहीं डेसिमल नहीं नज़र आ रहा तो डेसिमल कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब जो कि रूल मैंने आपको बताया कि हमें डेसिमल जहाँ पर भी है वहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लेकर आना है, मतलब डेसिमल को यहाँ से हमें 6 के राइट में लेकर आना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है हमारा वो 6 है। तो ऐसा करने के लिए हमें कितनी बार शिफ्टिंग करनी पड़ता है डेसिमल की, वो हमें काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ऐसा करने के लिए हमें 23 टाइम्स हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ा। और डेसिमल की शिफ्टिंग हम लोग किस डायरेक्शन में कर रहे हैं फ्रेंड्स? तो डेसिमल की शिफ्टिंग हमने जो की है वो हमने लेफ्ट में की है। आप देख पा रहे हैं हम इस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम डेसिमल की शिफ्टिंग लेफ्ट में कर रहे हैं। और अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो पावर कैसी होगी? पावर पॉजिटिव होगी। और कितने टाइम्स पॉजिटिव होगी? जितने टाइम्स आपने शिफ्टिंग की है। तो हमने कितने टाइम्स शिफ्टिंग की है? 23 टाइम्स। इसीलिए 10 की पावर जो हो गई वो 23 हो गई। और क्योंकि लेफ्ट में की है इसलिए +23 हुई। अब जो डिजिट होगा, अब जो इंटीजर होगा, क्योंकि डेसिमल 6 के बाद आ चुका है, कुछ ऐसा नजर आएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23। डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 3 डिजिट भी ले सकते हैं, 2 से भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये नंबर कहलाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। हम ये चेक भी कर सकते हैं कि ये रिजल्ट जो आया हमारा वो सही है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमें देखना होता है कि ये जो इंटीजर है क्या ये इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो इस रेंज में इंक्लूडेड है या इसके रेंज के इक्वल है
तो वो सही है, और अगर वो इस रेंज से छोटा है या बड़ा है तब भी वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो 6.022 क्या 1.00 के इक्वल या उससे बड़ा है? जी हाँ, 6.022 जो है 1.00 से बड़ा होता है। क्या 6.022 9.99 के इक्वल या उससे छोटा है? जी हाँ, इक्वल तो नहीं है लेकिन 9.99 से छोटा है। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं 6.022 जो है इस रेंज में आ रहा है, यानी ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है। तो स्टूडेंट्स आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं बहुत ही छोटे नंबर का, जो कि क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जीरो हैं, और हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि हमें जो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके राइट में डेसिमल लेकर आना होता है। तो क्या यहाँ पर लेफ्ट से हम देखते हैं ना स्टूडेंट नंबर सिस्टम को, तो यहाँ पर क्या आपको कोई भी नॉन जीरो डिजिट दिखाई दे रहा है? नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 to 9 कोई डिजिट दिखाई दे रहा है? नहीं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 9 है, यानी 9 जो है वो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और इसके बाद हमें डेसिमल, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है और उसके बाद हमें डेसिमल लेकर आना है। तो यानी डेसिमल हमें 9 के बाद लेकर आना है। अब ऐसा करने के लिए अभी डेसिमल है कहाँ पर? यहाँ पर है, और हमें लेकर कहाँ पर आना है? 9 के बाद लेकर आना है। तो कितनी बार शिफ्टिंग करेंगे डेसिमल की? गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। कितनी बार लेकर आना है स्टूडेंट्स? 31 टाइम्स हमें लेकर आना है। इसीलिए जो 10 की पावर है वो कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 31। और हम लोग डेसिमल को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं? राइट में या लेफ्ट में? तो आप देख रहे हैं यहां से हम यहां लेकर आ रहे हैं, यानी हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। और जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसी होगी? नेगेटिव। तो कितने टाइम्स नेगेटिव होगी? 31 टाइम्स, यानी 10 की पावर क्या आने वाली है? -31। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 की पावर -31 किलोग्राम हो जाएगा। और ये नंबर क्या बन जाएगा? तो 9.1। क्या बन जाएगा? 9.1। लेकिन मैंने कहा डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स लेने हैं, तो ये बन जाएगा 9.10। कुछ भी नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद 1 के बाद क्या है? 0 है। तो ये बन गया 9.10 इंटू 10⁻30 अब हम चेक करना चाहेंगे इसे कि ये नंबर के साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है। और इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 9.10 को चेक करेंगे इस रेंज में है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं 9.10 1.00 से बड़ा है, और 9.10 9.99 से छोटा या उसके इक्वल है। इक्वल तो नहीं, छोटा है। तो ये इस रेंज में आ रहा है, यानी ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बड़े से बड़े नंबर को और किसी भी छोटे से छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्राइटेरिया था साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करने का। लेकिन अब वो नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। तो हमारे पास एक नंबर है जो साइंटिफिक नोटेशन में, दैट इज m इंटू 10⁻m, और एक और नंबर है जो कि n इंटू 10⁻n है। इन दो नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जो इंटीजर्स होंगे दोनों नंबर के वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सबसे पहले, और जो 10 की पावर से, क्योंकि बेस दोनों का सेम होगा मल्टीप्लाई होते वक्त, तो पावर्स क्या होंगी? वो ऐड हो जाएंगी। तो जब भी हम दो नंबर्स को जो साइंटिफिक नोटेशन में होंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उनके इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं आपको कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें मैं अपने मोबाइल नंबर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जी हाँ, अपने मोबाइल नंबर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर है और एक और उससे भी बड़ा नंबर है। दो बड़े नंबर्स हैं। ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो जब मुझे डेसिमल नहीं नजर आ रहा तो मैं क्या करूंगा, क्या मानूंगा? डेसिमल कहाँ पर है? सबसे ज्यादा राइट में है, सबसे राइट में है। तो मैं यहाँ से डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 1 के राइट में लेकर आऊंगा। तो इसका ऐसा करने के लिए मुझे देखते हैं कितनी बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसा करने के लिए मुझे 10 टाइम शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और मैं शिफ्टिंग जो कर रहा हूँ वो लेफ्ट में कर रहा हूँ। लेफ्ट में तो जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं पावर कैसी होती है? पॉजिटिव। तो कितनी बार शिफ्टिंग की? 10 टाइम्स है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 + 10, और यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 है।
तो सबसे पहले हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया कन्वर्ट, तो ये कुछ ऐसा नज़र आने लगा 1.23 इंटू 10 की पावर 10। मैंने करके दिखाया था 10 टाइम शिफ्टिंग करनी है, और क्योंकि लेफ्ट में शिफ्टिंग की इसलिए पावर पॉजिटिव हुई। ये नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। अब ये दो नंबर्स जो साइंटिफिक नोटेशन में हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इस रूल को देखना पड़ेगा। और मैंने बताया था इंटीजर जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ इंटीजर 1.23 मल्टीप्लाई होगा 6.02 से, और पावर मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10 प्लस 23 हो जाएगी। तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में। तो ये 1.23 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 प्लस 23। मैंने ये कहा था डेसिमल के बाद आप दो डिजिट्स ले सकते हैं, और 2 डिजिट लेना ही हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। तो कुछ इस तरह से नजर आने लगा। और जब 1.23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, तो वैल्यू आएगी 7.40। और 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 23 अगर हम ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर 33 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है हमारा वो कुछ ऐसा नजर आएगा 7.40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 33। तो इस तरह से हम लोग किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को एक दूसरे साइंटिफिक नोटेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में है उसको हम कैसे डिवाइड करें दूसरे नंबर से जो साइंटिफिक नोटेशन है उससे। तो अब हम जब दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ऐसे नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में हैं, तो एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में, दूसरा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में, और इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इंटीजर्स हैं वो तो डिवाइड होंगे, लेकिन जो 10 की पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। बाद वाले नंबर के पावर से सब्ट्रैक्ट होगी पहले वाले नंबर की पावर, यानी m माइनस n होगा, और ये कैपिटल M डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो कोई भी दो नंबर्स को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में डिवाइड कर रहे होंगे तो ऐसे ही होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इस बार मैं अपने मोबाइल नंबर को, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक दूसरे नंबर से जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है और जो कि एवोगैड्रो नंबर है। उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब इसे मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था। डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, मतलब सबसे राइट में है, और यहां से हमें डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लेके जाना है, यानी 1 के राइट में लेकर जाना है। और ऐसा करने के लिए हमने इससे पहले भी किया था, 10 टाइम्स हमने मूवमेंट की थी, और मूवमेंट लेफ्ट में थी, और लेफ्ट में थी तो पावर जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया और नंबर कुछ ऐसा नजर आने लगा। अब क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप ये है, तो इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए 1.23 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 6.02 से, जबकि 10 की पावर 10 से माइनस होगा 10 की पावर 23, तो ये 10 की पावर 10 माइनस 23 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नजर आएगा ये। तो हमने जब 1.23 को डिवाइड किया 6.02 से, तो जो वैल्यू आई 0.204 आई, 0.204, और 10 की पावर 10 माइनस 23 करेंगे तो पावर जो है वो माइनस 13 आएगी। इसको सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम चेक करें कि क्या हमारा रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन में है, तो क्या 0.204 जो है वो 1.00 से लेकर 9.99 के बीच में आता है? तो मेरा मानना ये है, और मैथमेटिक्स भी यही कहती है कि इस रेंज में ये नहीं है, यानी ये नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, और इसे फिर हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो इस ऐसा करने के लिए हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना पड़ेगा, जो कि कौन है, 2 है, और उसके राइट में हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, यानी 1 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब किस डायरेक्शन में करना है स्टूडेंट्स? राइट में, क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से हमें यहाँ लेकर आना है, तो राइट में 1 डिजिट हमें शिफ्ट करना है। और राइट में जब डिजिट शिफ्ट करना हो तो पावर कैसे होती है, नेगेटिव। तो ऑलरेडी -13 है, और इसके साथ एक -1 होगा, तो ये पावर -14 हो जाएगी, क्योंकि -13 और -1 -14, तो ये जो रिजल्ट नजर आने लगेगा कुछ ऐसा आएगा, 2.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14। कितना? 2.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14। अब अगर हम इसे वेरीफाई करें कि क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, तो क्या 2.04 1.00 और 9.99 के बीच में आता है, या इनके इक्वल है? जी हाँ, इनके बीच में आता है। तो ये यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को जो साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। कहीं पर भी डिवीजन होगी साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स की, इसी तरह से होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जी हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों एक साथ ले रहे हैं, यानी दो नंबर्स को तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है हमारे पास, जो हमारे पास नंबर्स हैं, तो एक नंबर है दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और वही डिवाइड हो रहा है तीसरे से। तो इसलिए हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे वो कुछ ऐसी होगी,
एक नंबर है m इंटू 10⁻m। अब ये नंबर अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, लेकिन जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसे ही नजर आएगा। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा नंबर है n इंटू 10⁻n, अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो ऐसे ही नजर आएगा। और तीसरा नंबर जैसे डिवाइड हो रहा है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ये m हो गया, ये n हो गया और ये p हो गया। इस तरह से अब तीनों को जो हम कर रहे हैं सॉल्व, तो मल्टीप्लाई वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। मल्टीप्लाई वाले जो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो डिवाइड वाला है वो डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि m को p से डिवाइड कर लें या n को p से डिवाइड कर लें, जो आपको कन्वीनियंट हो, लेकिन ऑर्डर बदला आगे पीछे होने से कोई चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, अब जो मल्टीप्लाई है उनकी पावर्स तो ऐड हो जाएंगी और जो डिवाइड है उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इन दोनों के रिजल्ट में अगर हम p जो है वो माइनस कर देंगे तो हमें 10 की पावर का रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नंबर है और ये भी बहुत बड़ा नंबर है, तो दोनों नंबर्स को सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं, तो 1.23 इंटू 10⁻10 आया। और यहाँ पर भी अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी 10 डिजिट्स हमें डेसिमल शिफ्ट करना है, क्योंकि तो ये नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आएगा 1.23 इंटू 10⁻10, क्योंकि हम पहले भी इस नंबर को कर चुके हैं। इसको फाइंड आउट करते हैं। नंबर डेसिमल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कहाँ पर है वो, सबसे राइट में है। और हम लेकर कहाँ आना चाहते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में, यानी हमें डेसिमल यहाँ लेकर आना है। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हमें काउंट करना हो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स। तो डेसिमल कितनी बार शिफ्ट किया हमने, 10 टाइम्स किया। और किस डायरेक्शन में किया, तो हमने लेफ्ट डायरेक्शन में किया। तो डेसिमल हम जब लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर कैसे होगी, पॉजिटिव। तो इसका रिजल्ट भी कैसा आया हमारे पास, पॉजिटिव पावर में। तो ये क्या हुआ 1.23 इंटू 10⁻10, ये क्या हुआ 1.09 इंटू 10⁻10, और ये तो ऑलरेडी 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब हमें ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में नज़र आने लगा, और जब वो इस फॉर्म में नज़र आने लगा है तो हम उसे इस फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो 1.23 इंटू 1.09 डिवाइड बाई 6.02 हो जाएगा। तो इसके बाद और साथ में पावर्स क्या होंगी, 10⁻10 प्लस 10⁻10 10⁻10 प्लस 10 और माइनस 23, कुछ ऐसे। तो 1.23 1.09 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 10 प्लस 10 माइनस 23। क्यों माइनस, यहाँ तो माइनस नहीं है, यहाँ डिवाइड है। डिवाइड है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। अब इस पूरे को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप 6.02 से डिवाइड कर दें, या इसको इससे डिवाइड कर दें और फिर जो रिजल्ट आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या 1.09 को 6.02 से डिवाइड कर दें और जो रिजल्ट आए उसको 1.23 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। रिजल्ट हर केस में सेम आएगा। और 10 प्लस 10 20 होता है, और 20 में से 23 माइनस करेंगे तो -3 आएगा पावर में। तो जो वैल्यू इसे सॉल्व करने पर आई वो थी 0.222, और यहाँ पर 10 की पावर -3 मैंने बताया था आपको निकल कर आई है। अब ये नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है इस रेंज में, क्योंकि ये नहीं आ रहा। तो ये नंबर जब इस रेंज में नहीं आ रहा तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए देखना होगा कि कहाँ लाना होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में, यहाँ लाना होगा। डेसिमल को एक डिजिट राइट में शिफ्ट करना है, एक डिजिट राइट में शिफ्ट करना है, मतलब पावर -1 होगी। तो -3 -1 -4 हो जाएगा, -3 प्लस -1 -4 हो जाएगा, और ये 2.22 हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से है, ये 2.22 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये 2.22 इस रेंज में आ रहा है, जी हाँ ये इस रेंज में आ रहा है, यानी कि रिजल्ट हमारा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है। तो ये तो बात हुई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, और उसमें हम पहले बात करेंगे एडिशन की। तो मैंने एक नंबर लिया जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है और दूसरे नंबर के साथ ऐड करने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ पर ऐड जब मैंने करने की कोशिश की तो मुझे यहाँ नज़र आया यहाँ 10 की पावर 12 है और यहाँ 10 की पावर 10 है। एक बात हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, नंबर सिस्टम हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है और वहाँ हमें शुरू से ही सिखाया गया है कि ओनली लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी एक जैसी क्वांटिटीज़ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए ये लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लिमिटेशन होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लाइक क्वांटिटीज़ नहीं हैं। यहाँ 10 की पावर 12 है और यहाँ पर 10 की पावर 10 है, क्योंकि पावर सेम नहीं है।
तो हमें पहले पावर इक्वेट करनी पड़ेगी। अब इक्वेट करने के लिए हमें पहले समझना होगा डिफरेंस कितना है। तो यहाँ 10 की पावर 12 और यहाँ 10 की पावर 10 है, यानी 10 की पावर 2, यानी 100 का डिफरेंस है। तो 100 का डिफरेंस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसमें भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, इसमें करूँ या इसमें करूँ। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए 100 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब जब मैं यहाँ 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। जी हाँ, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब 10 की पावर 2 जब मैं इस 10 की पावर 10 में मल्टीप्लाई करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की पावर 2 जो मल्टीप्लाई वाला है वो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि दोनों साइड में 10 की पावर 12 हो जाए, और 10 की पावर 2 जो डिवाइड वाला है उसको मैं भेज रहा हूँ इंटीजर के पास। एक चीज़ इसके पास रखी जाती है और एक चीज़ इसके पास रखी जाती है। वो क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। आप अगर छोटे नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो 10 की पावर के पास जाएगा और जो डिवाइड वाला है वो इंटीजर के पास जाएगा हर बार। और अगर आप बड़े नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो उल्टा होगा, यानी बड़े नंबर में ये जो पावर है 10 की पावर वाला है, अगर ये मैंने यहाँ ना करके यहाँ किया होता तो 10 की पावर 2 जो है वो इसके पास आता और 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई वाला जो है वो 6.89 के पास आता। तो इसके बाद जो रिजल्ट होगा 10 की पावर 12 हो जाएगा और ये से डिवाइड होकर 0.09 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब हम देख पा रहे हैं दोनों जगहों पर 10 की पावर 12 और 10 की पावर 12 हो गई, तो यानी हम 10 की पावर 12 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 10 की पावर 12 कॉमन ले लिया, और जब मैंने 10 की पावर 12 कॉमन ले लिया तो मुझे एक सिंपल एडिशन का क्वेश्चन नज़र आने लगा और मैंने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया, 6.89 प्लस 0.098, जिसको ऐड करने पर 6.98 इंटू 10 की पावर 12 आ गया। क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, चेक कर लेते हैं। क्या ये 1.00 से बड़ा या उसके इक्वल है और 9.99 से छोटा या उसके इक्वल है? जी हाँ, ये इक्वल तो नहीं है रेंज के, लेकिन उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो यानी ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है, ये कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको समझना होगा डिफरेंस कितना है पावर्स में, और वो डिफरेंस जो है वो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आप सेकंड नंबर में भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट नंबर में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप सेकंड नंबर में करें, आप या तो छोटे नंबर में भी कर सकते हैं, आप बड़े नंबर में भी कर सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा जिस चीज़ से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर जिस चीज़ से पावर वैल्यू इक्वल हो रही होगी वो आप उसमें करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए एक क्वेश्चन और हम लोग एडिशन पर लेते हैं। यहाँ पे एक खास बात मुझे बतानी है, तो वो मैं आपको बताने के लिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ एडिशन का। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, 9.87 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 3.97 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2, और इन दोनों नंबर्स को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर 10 की पावर 7 है, यहाँ पर 10 की पावर 2 है। तो मुझे क्या करना होगा, डिफरेंस कितने का, 10 की पावर 5 का है। तो मैं 10 की पावर 5 या तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ या तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ। मुझे आसान लगता है इस सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना कन्वीनियंट समझता हूँ। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सेकंड नंबर में। तो जब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कुछ ऐसा नज़र आने लगा, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5। अब मुझे इक्वेट करना है, यहाँ 10 की पावर 7 है, यहाँ 10 की पावर 2 है। तो मैं इसको भेजूँ इसके पास 10 की पावर 2 के पास तो 7 होगा, या इसको भेजूँ, ये देखना होता है। इसको मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 10 की पावर 7 आएगा। इसलिए न्यूमरेटर वाले को मैंने 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर वाला है वो मैंने इंटीजर के पास भेज दिया। तो ये नंबर कुछ ऐसा नजर आने लगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 10 की पावर 7 हो चुका है 10 की पावर 2 से, लेकिन जो 10 की पावर 5 से डिवाइड हुआ तो ये कुछ नंबर इस तरह से चेंज हो गया। और जब मैंने इनमें से 10 की पावर 7 कॉमन ले लिया और दोनों को ऐड किया, ऐड की फॉर्म में लिख दिया, और इसके बाद जब मैंने दोनों को ऐड किया तो मुझे जो रिजल्ट मिला कुछ इस तरह से मिला, 9.87 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7। क्या मिला, 9.87 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7। स्टूडेंट यहाँ खास बात ये है कि पावर्स में डिफरेंस कितना था, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 5 का था। पावर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, और जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग बड़े नंबर के सामने छोटे नंबर को निगलेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो सिर्फ बड़े नंबर के इक्वल आया है। तो जब भी किसी बहुत बड़े नंबर को हम बहुत छोटे नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग छोटे नंबर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं इसे नेगलेक्ट भी कर दूं, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी रिजल्ट वही आ रहा है जो बड़ा नंबर है। तो आगे कभी भी आपको 10 की पावर 2 से बड़ा डिफरेंस नजर आए, जैसे कि यहाँ 10 की पावर 5 का डिफरेंस नजर आया था, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 का डिफरेंस अगर आ रहा है, तो जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया आप वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, 10 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, इससे ज़्यादा कुछ भी आ रहा है,
तो आप हर बार जो छोटा नंबर है उसको नेग्लेक्ट कर दें, एडिशन के वक्त भी और सब्ट्रैक्शन के वक्त भी। सब्ट्रैक्शन के वक्त भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, तो आंसर आपका बड़ा नंबर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक बहुत ही अच्छा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में है और उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में और हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पावर 10 की पावर 12 है और यहाँ पावर 10 की पावर 11 है, यानी 10 की पावर 1 यानी 10 का डिफरेंस है। तो मैं इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ और इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो मैंने इसमें राइट में, मैंने कहा पहले भी कि मुझे मेरे लिए कन्वीनियंट क्या होता है राइट में मल्टीप्लाई डिवाइड करना, क्योंकि उसके बाद स्पेस होता है तो मैं नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो 10 और 10 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है 10 की पावर 11 को 10 की पावर 12 बना देगा और डिवाइड वाला नंबर जो है 9.86 के पास जाएगा। तो ये कुछ इसके बाद ऐसा नज़र आने लगेगा। ये तो 10 की पावर 12 हो गया और ये नंबर 0.986 बन गया, एक डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हुआ क्योंकि 10 से डिवाइड हुआ है। अब दोनों की पावर सेम हो गई है तो मैं 10 की पावर 12 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 12 जो है वो कॉमन ले लिया और जब मैं 10 की पावर 12 कॉमन लूँगा तो ये आराम से एक सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। और 6.89 से मैंने 0.986 माइनस किया तो 5.90 रिजल्ट आता है इंटू 10 की पावर 12। 5.90 क्या साइंटिफिक नोटेशन में है? जी हाँ, ये साइंटिफिक नोटेशन में है तो हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। आइए सब्ट्रैक्शन पर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बार हमारे पास जो नंबर है, दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करना है एक से दूसरे को, वो है 9.87 इंटू 10⁻7 एंड 3.97 इंटू 10⁻2। तो बीच में सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10⁻7 एंड 10⁻2। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको रिजल्ट मालूम है पहले से, क्योंकि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर 10 रेज टू पावर नॉट मल्टीप्लिकेशन, एक बार फिर बोलता हूँ मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान अगर 10 रेज टू पावर 2 से पावर्स का ज़्यादा डिफरेंस है, 10 रेज टू पावर 2 से ज़्यादा डिफरेंस है पावर्स का, तो हम लोग छोटे नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 10 रेज टू पावर 5 का डिफरेंस है फिर से। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है रिजल्ट क्या आने वाला है, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, 9.87 इंटू 10⁻7 जो कि बड़ा नंबर है। आइए करके बताता हूँ तभी भी आपको कैसे। देखिए इस बार हमने क्या किया, पावर इक्वेट करनी है और 10 की पावर 5 का डिफरेंस है तो मैंने राइट वाले नंबर में 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई और 10 की पावर 5 डिवाइड किया। तो मल्टीप्लाई वाला जो है वो 10 की पावर 2 के पास जाएगा हर बार की तरह और ये बनाएगा 10⁻7 और जो डिवाइड वाला है वो इसको इस इंटीजर को डिवाइड कर देगा। तो ये नंबर कुछ ऐसा नजर आने लगेगा और इससे जब हम 10 की पावर 7 कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आने लगेगा और जब इस नंबर से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो है वो यही आएगा, 9.87 इंटू 10⁻7 या 9.869 समथिंग ऐसा रिजल्ट आएगा। और 869 को हम लोग 7 भी लिख सकते हैं। तो 9.87 यानी रिजल्ट वही है जो बड़ा नंबर है। तो ऐसे केस में आपको जब 10 की पावर 2 से ज़्यादा का डिफरेंस है दोनों नंबर्स की पावर्स में, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो बड़ा नंबर है वही रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का, और उससे पहले हमने देखा किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उससे भी पहले हमने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है केमिस्ट्री में। स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन जो है स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट इसलिए सॉल्व पूरे नहीं कर पाते, उनको फॉर्मूलाज तो याद होते हैं उन न्यूमेरिकल्स के केमिस्ट्री में, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको साइंटिफिक नोटेशन नहीं आती है। तो इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशंस जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन चारों सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज जो मैंने आपको सिखाया, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके स्कूल एग्जाम्स और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो स्टूडेंट जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी बार आप देखना चाहें इस वीडियो को देखें, लेकिन इस पर कमांड ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा जैसे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर भी हम बात करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक हमारे काम आते हैं जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं डेटा का। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं बहुत इंटरेस्टिंग और कूल वीडियोज़ लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तो आज बस इतना ही। पढ़ते रहिए,
खुश रहिए। केमिस्ट्री विद केम टॉक्स।